देता हूं। साथियों, आज का दिन स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा दिन है, लेकिन मेरे लिए भी एक यादगार अवसर है। जैसे अभी अमित भाई बता रहे थे, किस कल्पना के साथ इस यूनिवर्सिटी का जन्म हुआ था, और स्वाभाविक है कि लंबे अरसे तक मंथन किया, बहुत एक्सपर्ट्स लोगों के साथ मैंने संवाद किया, दुनिया में इस दिशा में क्या क्या हो रहा है उसका अध्ययन किया, और सारी मशक्कत के बाद एक छोटा सा स्वरूप यहां गुजरात की धरती पर आकार लिया। हम देख रहे हैं कि अंग्रेजों के जमाने में जो देश में रक्षा का क्षेत्र था, उस समय सामान्य तौर पर एक लॉ एंड ऑर्डर रूटीन व्यवस्था का हिस्सा था, और अंग्रेज भी अपनी दुनिया चलती रहे इसलिए जरा दमखम वाले, लंबे चौड़े कद वाले, डंडा चलाएं तो सब दूर पता चल जाए कि वो क्या है, इस इरादे से लोगों को रिक्रूट करते थे। जो रेशियल मासेस थे, कभी उसमें से चुनौती करते थे, और उनका काम भारत के नागरिकों पर डंडा चलाना, यही एक प्रकार से उनका काम था, ताकि अंग्रेज सुख चैन से अपनी दुनिया चला सके। लेकिन आजादी के बाद उसमें बहुत रिफॉर्म्स की आवश्यकता थी, आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता थी। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में उस दिशा में जितना काम होना चाहिए, हम बहुत पीछे रह गए, और उसके कारण आज भी सामान्य जो परसेप्शन बना हुआ है, वो परसेप्शन खास करके पुलिस के संबंध में, ये परसेप्शन ऐसा बना हुआ है कि भाई उनसे बच के रहो, इनसे जरा दूर रहो। यूनिफॉर्म में हमारे देश में सेना भी है, लेकिन सेना के लिए परसेप्शन क्या है? कहीं कोई संकट की घड़ी है और दूर से भी सेना दिखाई दे तो उसको लगता है कि अब तो कोई संकट नहीं है, ये लोग आ गए हैं। एक अलग परसेप्शन है, और इसलिए भारत में ऐसे मैन पावर को सुरक्षा क्षेत्र में तैयार करके लाना बहुत जरूरी है, जो सामान्य मानवी के मन में एक मित्रता की अनुभूति करे, एक विश्वास की अनुभूति करे। और इसलिए हमारी पूरे ट्रेनिंग मॉड्यूल को बदलने की बहुत आवश्यकता थी। उसी गहन चिंतन में से भारत में पहली बार इस प्रकार का प्रयोग हुआ था, जो आज विस्तार होते होते राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। कभी कभी लगता था कि रक्षा मतलब यूनिफॉर्म है, पावर है, हाथ में डंडा है, पिस्तौल है। आज वो जमाना चला गया है। आज रक्षा का क्षेत्र उसने अनेक रंग रूप ले लिए हैं, अनेक चुनौतियां पैदा हो गई हैं। पहले के समय कहीं एक जगह पे घटना होती थी तो उसकी खबर गांव के दूसरे कोने में पहुंचते पहुंचते भी घंटे लग जाते थे, और दूसरे गांव में पहुंचते पहुंचते तो दिन लग जाते थे, और पूरे राज्य में पहुंचते पहुंचते 24 घंटे 48 घंटे लग जाते थे। और उस दरमियान पुलिस बेड़ा अपनी व्यवस्थाएं कर लेता था, चीजों को संभाल पाता था। आज तेज गति से चल, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में जब कम्युनिकेशन होता है, चीजें फैल जाती हैं। ऐसे समय किसी एक जगह से व्यवस्थाओं को संभाल करके आगे बढ़ना ये संभव नहीं रहा है, और इसलिए हर इकाई में एक्सपर्टाइज चाहिए, हर इकाई में सामर्थ्य चाहिए, हर इकाई में उस प्रकार के बल चाहिए, तब जाकर के हम स्थितियों को संभाल सकते हैं। और इसलिए संख्या बल से ज्यादा ट्रेन मैन पावर जो हर चीजों को संभाल सके,
जो टेक्नोलॉजी को भी जानता हो, जो टेक्नोलॉजी को भी फॉलो करता हो, जो ह्यूमन साइकी भी जानता हो, जो यंग जनरेशन है उसके साथ डायलॉग करने के तौर तरीके जानता हो। कभी कभी कभार बड़े बड़े आंदोलन होते हैं तो उन लीडर्स के साथ डील करना होता है और नेगोशिएशन की कैपेसिटी चाहिए। अगर ट्रेन मैन पावर सुरक्षा के क्षेत्र में नहीं है तो अपना नेगोशिएशन की कैपेसिटी गंवा देता है और उसके कारण बनी हुई बाजी आखिरी मौके पर कभी कभी बिगड़ जाती है, एक आध शब्द के कारण बिगड़ जाती है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि लोकतंत्र व्यवस्थाओं के अंदर जनता जनार्दन को सर्वोपरि मानते हुए समाज को द्रोह करने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ सख्ताई और समाज के प्रति नरमाई, इस मूल मंत्र को लेकर के हमें एक ऐसा ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलप करने होंगे। अब हम देखते हैं दुनिया के कई देशों में पुलिस के संबंध में बहुत अच्छी छवि की खबरें आते रहती हैं। हमारे देश का दुर्भाग्य है, फिल्म बनेगी तो उसमें सबसे भद्दा चित्रण किसी का किया जाता है तो पुलिस वाले का किया जाता है। अखबार अगर भरे पड़े देखें तो उसमें भी भद्दे से भद्दा किसी का चेहरा बना दिया जाता है तो पुलिस वाले का बना दिया जाता है। और उसके कारण समाज में जिस प्रकार की सच्चाई पहुंचनी चाहिए, इन दिनों सोशल मीडिया के कारण हमने कोरोना कालखंड में देखा, यूनिफॉर्म में, पुलिस के यूनिफॉर्म में काम करने वाले लोग, उनकी कई वीडियो बहुत वायरल हुई। कोई पुलिस वाला रात को निकलता है, कोई भूखा है उसको खाना खिला रहा है, किसी के घर में लॉकडाउन के कारण दवाइयां नहीं है तो पुलिस के लोग दो मोटरसाइकिल पे जाकर के उनको दवाई पहुंचाते हैं। एक मानवीय चेहरा, पुलिस का मानवीय चेहरा इस कोरोना कालखंड के अंदर जन सामान्य के मन में उभर रहा था, लेकिन फिर वो चीजें ठहर गई। ऐसा नहीं कि काम बंद हुआ है, लेकिन जिन लोगों ने एक नैरेटिव बना के रखा हुआ है और जब नकारात्मक वातावरण होता है तो अच्छा करने की इच्छा होने के बाद भी उसका मन में निराशा आ जाती है। ऐसे विपरीत वातावरण में आप सब नौजवान तय करके घर से निकले हैं, आपके अभिभावक ये तय कर करके आपको यहां भेजा है कि कभी न कभी आप सामान्य मानवीय के हकों की रक्षा, सामान्य मानवीय की सुरक्षा की चिंता, समाज जीवन के अंदर सुख चैन का वातावरण बना रहे उसकी चिंता, सामान्य समाज जीवन के अंदर एकता और सद्भावना बनी रहे, हर कोई अपना जीवन बड़े उमंग और उत्साह के साथ यापन कर सके, समाज जीवन के छोटे मोटे उमंग उत्साह के प्रसंग बड़े आनंद और गौरव के साथ होते चले, इस भूमिका के साथ समाज जीवन में हम अपनी भूमिका कैसे अदा कर सके।